Everyone, today we will discuss about Science Chapter 16 Light Class 8. So the today's topic is light. Before this, we have to know about light. Now, in our body there will be a lot of sense organs, like we have sense of sound, sense of taste, sense of touch, etc. But the most common is sense of light. Means without light we cannot see any object, or we cannot see the wonderful colors, we cannot see the wonderful words. So without light we cannot see any object, and you can say light is a form of energy in which we can see the object. Now if you see in a dark room, can you see anything? No. Why? Because on that place there will be no light. So like this, there will be different types of object here. Some are luminous object and some are non-luminous object. I think you have learned already in previous classes. So what are the luminous object? Those object, okay, which have been emitted by the moon. मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या कहलाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. एज एग्जांपल के फॉर्म में व्हाट वी कैन से एज अ सन, ओके, fire, etc. So these are the luminous object. Why? Because they have their own light. इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है. Okay. And other objects, they have been reflected by others. ऐसे जो ऑब्जेक्ट हैं जो दूसरे की लाइट से आने पे ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं उसको. ओके. सो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. एज मून हो गया, ओके, और एनी अदर ऑब्जेक्ट. तो मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है डियर. ओके. होता क्या, जो सन की लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं मून को. मून क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है. ओके. तो वो क्या कहलाएगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट. एंड मून नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज मून हैव नॉट देयर ओन लाइट. मून के पास उसकी खुद की लाइट नहीं होती है. So next, as a reflection of light. What is the reflection of light? Okay. So when a ray of light hits a mirror, जब when a ray of light hits a mirror or any polished surface, it changes its direction and it bounces back into the same medium. Suppose करो अगर कोई ऐसे है ना, ये मिरर है, ठीक है ना, लाइट की रेज आ रही है, मान लो रेज आ रही, फिर से टकरा के वापस चली गई ना उसी मीडियम में. तो यहाँ पे क्या, एक प्लेन या पॉलिश सरफेस है. इफ देयर विल बी अ प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस, अ मिरर, ओके, व्हेन लाइट रेज कम्स ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्ट ऑन बैक्स ऑन सेम मीडियम, सो इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन में क्या होते हैं? टू टाइप्स के हो गए आपके, ठीक है ना. एंड आल्सो रिफ्लेक्शन के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है ना, उसमें और डिवाइड किया गया है. जैसे सम आर ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड translucent object. So what are the opaque object? In which light cannot reflect, okay, and translucent, light can be partially passed. जिसमें से क्या होता है? इस एग्जांपल के फॉर्म में जो ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, आपकी स्टोन हो गया, ठीक है ना, कोई मेटल हो गया, वुड हो गया. एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ग्लास, वाटर, एयर, कोई थिन पॉलिथीन हो, उसमें क्या लाइट कुछ पास होती है ना, सम रेस कुछ है, और क्या होता है? पास हो जाते हैं फिर. तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? ट्रांसलूसेंट. जिसमें से बिल्कुल पास नहीं होती, ओपेक, समथिंग रेस पास, ट्रांसलूसेंट, ओके. एंड ट्रांसपेरेंट क्या कहलाएंगे फिर? ट्रांसपेरेंट में आपके हो जाएंगे, जैसे कि देखो फर्स्ट क्या था? ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके, इन विच लाइट कैन नॉट पास, ओके. सेकंड में ट्रांसलूसेंट, जिसमें से क्या होता है? कुछ कुछ पास होती है. एज एग्जांपल का फॉर्म क्या? मिल्की लेंगे, ठीक है ना. ग्लास हो गया, थिक पॉलिथीन हो गया, सीट हो गया, सब क्या है? ट्रांसलूसेंट होते हैं. एंड ट्रांसपेरेंट, इन विच ऑल रेज कैन बी पास. जितने भी रेज है ना सब पास हो जाएंगे. तो क्या होंगे? सारे सारे रेज मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे. फिर नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है ना, डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ओके. लाइक इफ प्लेन मिरर है ना, ओके, अगर यहाँ पे जो लाइट की रेज आ रही है ना, सीधे एकदम जा रही है, पैरेलल जा रही है सब, ठीक है ना. तो ऐसे क्या हो जाएंगे वो? और एक प्लेन सरफेस इफ रिफ्लेक्टेड विल बी हैपन, देन इट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके. एंड इफ लाइट की रेज है, ठीक है ना, वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. जैसे मान लो यहाँ से आ रही है, इधर चली गई, यहाँ से इधर चली गई, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है ना, इस रिफ्लेक्टेड होने के बाद. आफ्टर रिफ्लेक्शन, इफ डायरेक्शन आर चेंजेस,
ठीक है ना. देन इट इज ए इरेगुलर रिफ्लेक्शन और यू कैन से एज ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आल्सो. बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो जितनी रेज है ना सब देखो एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही है ना. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ regular reflection. So understand what is the regular and irregular reflection. Okay. Next topic is what is the laws of reflection. If a light rays comes, okay, then there will be a law. What is the law of reflection? So see, एक प्लेन मिरर हमने लिया है यहाँ पे. रेस जो आती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. और ये देखो टकरा के वापस चली गई ना ये. So RR means reflected ray. Rays coming in the plane mirror, incident ray, reflected ray, and this one is known as a normal. Okay, so and the I and R, angle of incidence, the angle between incidence ray and normal is known as angle of incidence. The angle between normal and reflected ray is known as angle of reflection. So I and R. So now what is the law of reflection? So first, incident ray, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम पॉइंट. तो एक पॉइंट है ना, यहीं पे इंसिडेंट रे भी मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना. व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये फर्स्ट लॉ हो गया. सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. वंस अगेन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane. Second one is the angle of incidence is equal to angle of reflection. What is the angle of incidence? The angle between incident ray and normal. What is the angle of reflection? The angle between normal and reflected ray. That is known as angle of reflection. Next, अब plane mirror के जो image जो form होंगे ना, image formed by plane mirror. So ये आपको याद रखना, जो प्लेन मिरर अगर सपोज कर आप चेहरे, प्लेन मिरर आपके सामने है, वेन एवर आप देखते हो ना, कभी अपना फेस देखते हो तो प्लेन मिरर में हम देखते हैं. ओके, तो इसमें जो होता है, जो आप देखते हो इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है. लेटरल इन्वर्जन भी क्या होता है? प्लेन मिरर फॉलो करता है. एंड जो प्लेन मिरर में इमेज क्या होता है? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनते हैं. ओके, एंड जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, इमेज का भी डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम होता है. सो कुछ हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, एज द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल. मीन्स जो इमेज होता है हमेशा सीधा होता है और क्या होता है? वर्चुअल होता है. वर्चुअल मीन्स हम उसको स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं. इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड देन दैट कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, बट इफ द इमेज इज वर्चुअल दैट कैन नॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन. वो स्क्रीन पे नहीं आएंगे. कौन से? जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होते हैं. स्क्रीन पे कौन सी इमेज आते हैं? जो रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं. सेकेंड, द इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. मीन्स जितना इमेज का साइज होगा उतना ही क्या ऑब्जेक्ट का भी साइज. साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेम. द इमेज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन द. सपोज करो हमसे अगर मिरर अगर 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ना, तो देन इमेज जो हमें दिखाई देगा ना मिरर में, वो भी क्या होगा? उस मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा. मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर द सेम फ्रॉम प्लेन मिरर. The image is laterally inverted. What is the meaning of laterally inverted means? Suppose कर आप मिरर पे जब हम फेस देखते हैं ना, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड क्या होता है? राइट. सपोज कर हम लेफ्ट हैंड को अगर रेज करेंगे ना, तो हमें ऐसा लगे जो इमेज में हमारा राइट हैंड रेज हो रहा है. ओके, यानी कि लेफ्ट का राइट ही देखना क्या कहलाएगा? लेटरल इन्वर्जन हो जाएगा. इज इट क्लियर? नाउ वन मोर एग्जांपल. आप सपोज को ड्राइव करते हो ना, तो जो एम्बुलेंस जाती है हॉस्पिटल की, उस पर जो एम्बुलेंस लिखे रहते हैं ना, वो उल्टा लिखा रहता है. लेफ्ट टू राइट लिखे रहते हैं. वो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, सपोज करो आगे एक कार जा रही हो ना और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो साइड मिरर में इफ ड्राइवर इस मिरर में देखेगा पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है ना, तो जो मिरर है ना उससे क्या करेगा? सीधा इमेजेस पे दिखाएगा वो प्लेन मिरर पे, साइड मिरर पे. ठीक है ना? और जिससे क्या है, ड्राइवर समझेगा वो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और उसको साइड में हो जाएगा कार, और जो एम्बुलेंस है सीधे आगे की तरफ निकल जाएगी. इज इट क्लियर? यही मेन रीजन है कि जो एम्बुलेंस हो गया है वो क्या उल्टा लिखा रहता है उस पे, ताकि आगे जो गाड़ियां जा रही हो, अगर मान लो हम एम्बुलेंस सीधा लिख देंगे उस वैन पे, तो साइड मिरर में क्या होगा? वो उल्टा दिखाई देगा ना, फिर लेफ्ट टू राइट. तो क्या होगा? हमें पता नहीं चला क्या लिखा है उसको, और हम चलते जाएंगे, साइड भी नहीं देंगे फिर. ओके,
इसलिए क्या होता है, एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा रहता है, ठीक है। और जैसे साइड मिरर पे जब देखेंगे तो क्या होगा, वो हमें सीधा दिखाई देगा, क्या लिखा रहेगा उस पे, एम्बुलेंस, और हम क्या साइड हो जाएगा और एम्बुलेंस आगे चली जाएगी फिर। नेक्स्ट, मल्टीपल इमेज, ओके। सो रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। अब सपोज कर आप देखते हो कभी कभी आप हेयर कटिंग के जाते हैं सैलून में ना, तो दोनों तरफ इमेज मिरर लगे होते हैं और हमें बहुत सारे मल्टीपल से इमेज दिखाई देते हैं, ओके। सो मिरर ऐसे कुछ बेंड करके, ऐसा नहीं बिल्कुल परपेंडिकुलर लगे रहते हैं, मिरर क्या होता है थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, तो कुछ एंगल बनाते हैं वो मिरर, ओके। सो अगर सपोज को जो एंगल बने वो क्या होता है, थीटा ले लेते हैं, ओके। इफ यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म, तो डिपेंड अपॉन द एंगल, ओके, नंबर ऑफ इमेज विल बी चेंजेस। सपोज दैट हियर इज अ फार्मूला, नंबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। सपोज कर अगर जो एंगल है वो 60 डिग्री पे है, कितना है, 60 डिग्री पे है एंगल, तो 60 से 360 में डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा वो 6, 6 - 1 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे उसमें, 5 हो जाएंगे फिर, ओके। एंड इफ क्या है ये थीटा 90 डिग्री, ओके, अगर परपेंडिकुलर इमेज लगे हुए हैं, देन हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म, तो 90 डिवाइड करो 4 टाइम में चला जाएगा, 4 - 1 3 इमेज फॉर्म होंगे फिर। सो डिपेंड अपॉन द एंगल, number of image will be changes. So you have to learn this formula, number of image is equal to 360 degree upon theta minus 1. Theta is the any angle. Now what are the uses of plane mirror? And with the help of plane mirror we can also prepare the kaleidoscope, जिसमें क्या होता है 3 रेक्टेंगुलर मिरर की जरूरत होती है, ठीक है। उसको हम कवर कर देते हैं, डिफरेंट कलर उसमें क्या हमें दिखाई देते हैं फिर। So what are the uses of plane mirror? As a first, plane mirror are used in our homes to look at our image while dressing up, brushing teeth। हम क्या अपने घर में उसका प्लेन मिरर का यूज करते हैं, ठीक है ना, जिससे हम अपने इमेज को देखते हैं, कपड़े पहनते समय, ब्रश करते समय इमेज देखते हैं, दांत को साफ करते समय, मेकअप वगैरह करते हो तो कुछ देखते हो ना, आप भी बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, ओके। जब मेकअप करते हो तो कहाँ खड़े रहते हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, ओके। And plane mirror are also as a reflectors to increase the brightness of light while shooting a film। और जो प्लेन मिरर होता है ना, लाइट को सपोज करो आप देखते हो कभी जाते हो स्टूडियो वगैरह में ना, फोटो खिंचवाने, फोटो लेने के लिए, तो क्या होता है आपके तरफ पूरा प्लेन मिरर से क्या एक लाइट जाती है, इससे क्या होता है शाइनिंग बहुत ज्यादा आती है। फिल्म वगैरह में क्या प्लेन मिरर का यूज करते हैं, इससे लाइट की रेस क्या उस पर ज्यादा और शाइनिंग आए उस पे। एंड देयर आल्सो एक सोलर कुकर में हम यूज करते हैं, किसका, प्लेन मिरर का यूज करते हैं सोलर कुकर में भी। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जो क्या होता है सबमरीन में भी हम क्या प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं, पेरिस्कोप की सहायता से आर्मी वगैरह में यूज कर, आप नीचे बंकर में छिपा रहेंगे और पेरिस्कोप से ऊपर से देख सकते हैं कौन कहाँ पे जा रहा है फिर, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप। एंड प्लेन मिरर आर यूज्ड इन कैलेडोस्कोप, ओके, जिससे क्या ब्यूटीफुल पैटर्न उसमें बनते रहते हैं, ओके। सो हमने क्या पढ़ा अभी को, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सरफेस। लाइट क्या होती है, जितने भी सरफेस है सब में से क्या रिफ्लेक्ट होती है कुछ ना कुछ। अब रेगुलर से रिफ्लेक्शन कहाँ पे होंगे, जहाँ पे क्या होता है स्मूथ सरफेस होंगे, पॉलिश सरफेस होंगे। एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल बी हैपन ऑन द रफ सरफेस। जब सरफेस क्या हो, देखो रफ सरफेस है तो क्या होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, प्लेन सरफेस क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा 2 होते हैं, इंसिडेंट रे, okay, and refracted and normal all lie in the same plane। first law हो गया, second law angle of incidence is equal to angle of reflection, and the image formed by plane mirror क्या होगा virtual, erect, lateral inverted, same size of the object। so these condition you have to know। क्या क्या होते हैं प्लेन मिरर की जो जब what is the properties of image through plane mirror, virtual erect, lateral inverted, same size as the object, and as much behind the mirror as the object in front। यानी जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी उतना ही दूरी क्या होगी इमेज की भी होगी। एंड 2 मिरर्स अगर एक साथ लगेंगे उससे क्या होगा मल्टीपल ऑफ इमेज आएंगे फिर। ब्यूटीफुल पैटर्न हमें कैलेडोस्कोप से देख सकते हैं। एंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इरेगुलर हमने पढ़ लिया है ना, एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन वंस अगेन, जो रफ सरफेस है तो इरेगुलर एंड डिफ्यूज होंगे।
What is the reflection? So the phenomena of bouncing back light by smooth and polished surface is called reflection. What is the reflection? The phenomena of bouncing back of light, यानी जो लाइट की रेज आ रही है उसका वापिस आना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाएगा. फिर आपको इफ एनीवन आस्क व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे क्या होता है, इंसिडेंट रे ओके इज कम, ये क्या है इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा फिर. ठीक है. तो आई थिंक टुडे जो टॉपिक थे हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं. ओके क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके multiple image, usage of plane mirror. Okay, so today's topic is complete and this chapter is also complete. Okay, thank you.